आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अबुआ झारखंड न्यूज। समय हो चला है झारखंड की सभी प्रमुख खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैया सम्मान योजना के लाभुक कर रहे ये छोटा सा काम, कभी नहीं होंगे परेशान। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत कई लाभुकों को 3 माह की राशि नहीं मिली है, जिससे वे परेशान हैं। अगर आप भी इनमें शामिल हैं तो ब्लॉक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। अब आप घर बैठे ऑनलाइन आपके आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, आधार नंबर और कैप्चा दर्ज करें, फिर आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे पता चलेगा कि आपका आवेदन स्वीकृत हुआ है या नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्टालिन की परिसीमन बैठक का किया समर्थन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा परिसीमन पर बुलाई गई बैठक का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि केवल जनसंख्या को आधार बनाकर विधानसभा या लोकसभा सीटों का परिसीमन करना न्याय संगत नहीं होगा। सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सोरेन ने कहा कि यह मुद्दा संतुलित और निष्पक्ष दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भी परिसीमन का मुद्दा उठाया गया है। मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को सखी मंडलों से जोड़ा जा रहा है। झारखंड की मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को आजीविका साधनों से जोड़ने के लिए सखी मंडलों से जोड़ा जा रहा है। राजधानी रांची में 19 से 21 मार्च तक आयोजित अनलॉकिंग झारखंड लाइवलीहुड पोटेंशियल कार्यशाला में कृषि, गैर कृषि, कौशल विकास और डिजिटल नवाचार के जरिए सतत आजीविका को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। JSLPS के CEO कंचन सिंह ने पलाश ब्रांड की दृश्यता बढ़ाने, पैकेजिंग सुधारने और आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने पर जोर दिया। गढ़वा वासियों ने जल जागरूकता पर दिया जोर, जल संरक्षण का लिया संकल्प। विश्व जल दिवस के अवसर पर गढ़वा अनुमंडल कार्यालय में जल जागरूकता संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें प्रबंध नागरिकों, समाज सेवियों और पर्यावरण प्रेमियों ने जल संकट से निपटने पर विचार साझा किए। SDO संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में सांसद प्रतिनिधि प्रमोद कुमार चौबे ने प्रशासन और जनता की साझा जिम्मेदारी पर जोर दिया। उन्होंने जल संरक्षण उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन और गढ़वा में पॉलीथीन पर सख्त रोक लगाने की आवश्यकता बताई। सभी ने पानी के विवेकशील उपयोग का संकल्प भी लिया। रांची में 30 नवंबर को भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मुकाबला। झारखंड की राजधानी रांची के JSCA स्टेडियम में 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मुकाबला खेला जाएगा। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह रोमांचक अवसर होगा, जब वे अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को एक्शन में देख सकेंगे। JSCA स्टेडियम पहले भी कई बड़े मैचों की मेजबानी कर चुका है और इस बार भी जबरदस्त मुकाबले की उम्मीद है। टिकट बुकिंग और लाइव टेलीकास्ट की जानकारी जल्द जारी की जाएगी। ओलावृष्टि और वज्रपात से प्रभावितों को शीघ्र सहायता दे अफसर, कहे इरफान अंसारी। झारखंड में हाल ही में हुई ओलावृष्टि और वज्रपात से फसलों और जनधन को भारी नुकसान हुआ। आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सभी उपायुक्तों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने नुकसान का भौतिक एवं आर्थिक आकलन शीघ्र पूरा कर 2 दिनों के भीतर अधियाचना प्रस्तुत करने को कहा, ताकि प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द अनुग्रह अनुदान किया जा सके। अल्ट्रासाउंड सेंटर पर प्रशासन की कड़ी नजर, सख्ती से होगा नियमों का पालन। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंती के निर्देश पर उप विकास आयुक्त दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति PC एंड PNDT की बैठक हुई। इसमें अल्ट्रासाउंड सेंटरों के निबंधन, नवीकरण, मशीनों की एंट्री और चिकित्सकों की ज्वाइनिंग पर चर्चा की गई। समिति ने 8 सेंटरों के निबंधन और 6 के नवीकरण की स्वीकृति दी, जबकि 8 संस्थानों की मशीनों की फॉर्म B में एंट्री और 19 चिकित्सकों के ज्वाइनिंग को मंजूरी दी गई। प्रशासन ने कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के संकेत भी दिए। सुधीर सांगा ने मिनी नेशनल तीरंदाजी में जीता स्वर्ण, झारखंड का नाम किया रोशन। खूंटी जिले के नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के छात्र सुधीर सांगा ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में आयोजित मिनी नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में अंडर 13 कंपाउंड बालक वर्ग के 30 मीटर इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर झारखंड का नाम रोशन किया। उनकी इस सफलता पर जिले और राज्य में खुशी का माहौल है। आजसू कार्यकर्ता सड़कों पर, रांची बंद को बताया जनाक्रोश का प्रतीक। हेमंत सरकार के खिलाफ आयोजित रांची बंद को सफल बनाने के लिए आजसू कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत और झारखंड आंदोलनकारी प्रवीण प्रभाकर ने इसे जनता के जागरण का संकेत बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की आदिवासी विरोधी नीतियों के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है और आदिवासी संस्कृति व असीमता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आजसू नेताओं ने राज्य सरकार से शीघ्र समाधान निकालने और जन भावना का सम्मान करने की मांग की। चाईबासा में IED ब्लास्ट, SI शहीद, 1 जवान घायल।
चाईबासा जिले के छोटा नागरा थाना क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ 193 बटालियन के सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार मंडल शहीद हो गए, जबकि हेड कांस्टेबल पार्थ प्रीतम डे घायल हुए हैं। दोनों जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया, जहां राज अस्पताल में इलाज के दौरान एसआई मंडल ने दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जमशेदपुर में गाड़ी का 2 बार कटा चालान, एसएसपी ने दरोगा को किया सस्पेंड। जमशेदपुर में ट्रैफिक पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई, जब कदमा निवासी सईद कलाम की गाड़ी का आधे घंटे के भीतर 2 चालान काटा गया। पहले रसीद में तिथि 21 मार्च 2024 दर्ज की, जबकि घटना 21 मार्च 2025 की है। वाहन मालिक के सवाल उठाने पर ट्रैफिक पुलिस ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताया। मामला एसएसपी तक पहुंचने के बाद संबंधित दरोगा को निलंबित कर दिया गया। स्कूल के क्लासरूम में खून से लथपथ लाश, हत्या से सनसनी। जमशेदपुर के उलीडी ओपी क्षेत्र में राष्ट्रीय मध्य विद्यालय कुंवर सिंह रोड के सरकारी स्कूल में 24 वर्षीय सौरभ शर्मा उर्फ पवन का गला रेतकर हत्या कर दिया गया। शव स्कूल के दूसरे तल्ले के क्लासरूम में खून से लथपथ हालात में मिला। परिजनों के मुताबिक सौरभ गुरुवार शाम घर से निकला था और रात 9 बजे तक उससे मोबाइल पर बात हुई थी, लेकिन बंद स्कूल में वह कैसे पहुंचा यह रहस्य बना हुआ है। शुक्रवार सुबह स्कूल खुलने पर घटना का खुलासा हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। झारखंड में निकोटीन मुक्त गुटखा पर प्रतिबंध नहीं, स्वास्थ्य विभाग ने दी सफाई। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि झारखंड में केवल अधिक निकोटीन वाले गुटखों पर प्रतिबंध लगाया गया है, न कि सभी गुटखों पर। विभाग के आदेश के बाद पान दुकानों में गुटखा बिक्री ठप हो रही थी, जबकि कालाबाजारी जारी थी। अब अधिकारियों ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि निकोटीन मुक्त गुटखा की बिक्री पर कोई रोक नहीं है। संथाली साहित्य अधिवेशन में औचलिकी लिपि के प्रचार पर जोर। साहित्य अकादमी नई दिल्ली के सौजन्य से संथाली भाषा साहित्य का 58वां वार्षिक अधिवेशन जामताड़ा में संपन्न हुआ। यह आयोजन डॉक्टर डोमन साहू समीर की जन्म शताब्दी पर हुआ, जहां विद्वानों ने संथाली भाषा और औचलिकी लिपि के प्रचार पर जोर दिया। उद्घाटन समारोह में सीपी मांझी, मदन मोहन सोरेन और चुंडा सोरेन सिपाही ने भाग लिया। कार्यक्रम में डॉक्टर समीर के परिजन भी मौजूद रहे। समापन सत्र में मंत्री चंपई सोरेन के संबोधित करने की संभावना है। रांची में टूटी सड़कों पर सीपी सिंह ने उठाए सवाल, जल मरम्मत की मांग। भाजपा विधायक सीपी सिंह ने राजधानी रांची में जलापूर्ति पाइपलाइन बिछाने के कारण सड़कों की बदहाल स्थिति पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि मुख्य पाइपलाइन बिछाने में तकनीकी दिक्कतें और एनएचएआई की एनओसी बाधा बन रही है, लेकिन मोहल्लों और बाइलेन की सड़कों को खोदने के बाद मरम्मत क्यों नहीं हो रही। उन्होंने प्रशासन से पूछा कि पानी कब आएगा यह तय नहीं, लेकिन लोगों को टूटी फूटी सड़कों पर चलने की मजबूरी से कब राहत मिलेगी। उन्होंने जल्द से जल्द सड़कों की मरम्मत की मांग भी की। तो ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।